हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे दही वाली मसाले मिर्ची जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है, चटपटी होती है और इसे बनने में बहुत कम समय लगता है। इसकी खासियत ये है कि आप 10 से 12 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी अच्छा लगता है खाने में। घर आए हुए मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हो, उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मिर्ची लिए हैं। ये थोड़ी पतली और लंबी है और बिल्कुल तीखी नहीं होती है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब ऊपर का डंठल जो है सबके हटा देंगे। मिर्ची जो है मार्केट में कई तरह के मिलते हैं। एक मोटी वाली होती है जिससे हम अचार बनाते हैं, एक छोटी होती है जिससे हम दूर भागते हैं वो, क्योंकि वो बहुत तीखी होती है, और एक ये है। तो सारे डंठल मैंने हटा लिए हैं। अब बीच में इस तरह से चीरा लगा लेना है, पूरा लंबा कट कर लेना है, मतलब एक मिर्ची का 2 पार्ट कर लेना है। और बीज तो बिल्कुल तीखी नहीं है। आप टेस्ट कर लेना, अगर आप बना रहे हो तो, अगर तीखी हो तो बीज को हटा देना। तो इस तरह से मैंने सारे मिर्चियों को लंबे-लंबे कट कर लिए हैं। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब इसको साइड कर लेंगे, दूसरे काम की तरफ चलते हैं। तो पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। आधा कप मूँगफली है, 7 से 8 लहसुन है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और नारियल के गोले हैं जिसे मैंने पतले स्लाइस में कट कर लिया है। अभी नारियल नहीं डालेंगे, पहले मूँगफली, लहसुन और अदरक को रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे और लो फ्लेम पे जब 90% मूँगफली रोस्ट हो जाए तब जा कर के नारियल के गोले डालेंगे, जिसे पतले स्लाइस में हमने कट करके रखा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाता है। भुनने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे किसी मिक्सर जार में डाल करके दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये मैंने डाल दिया है। अब ढक्कन लगा करके इसे दरदरा सा पीस लेना है। तो ये देखिए मैंने दरदरा पेस्ट बना लिया है, इस तरह से दरदरा होना चाहिए। अब अगले काम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल को अच्छी तरह से गरम करेंगे, फिर सारी मिर्चियों को इसके अंदर डाल करके फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि इसका थोड़ा सा कच्चापन ना ख़त्म हो जाए और इसमें हल्का सा कलर ना आ जाए। तो भूनते हुए 4 मिनट हो गए हैं। मिर्च जो है अच्छा सा कलर आ गया है, हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे अलग से बर्तन में निकाल लेना है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी और बहुत ही अच्छी लगती है। वापस से उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल और डाला है, आधा छोटा चम्मच जीरा डालूँगी, आधा छोटा चम्मच हींग डालूँगी। अब यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का बारीक प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, अब इसको डाल देंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज में हल्का सा कलर ना आ जाए और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। तो प्याज हमारा है अच्छी तरह से भुन गया है। अब सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर आता है, ये बिल्कुल तीखा नहीं होता। ये सब्ज़ी ऐसी है कि बच्चे भी इसे खाना पसंद करेंगे, क्योंकि बिल्कुल तीखा नहीं होता। अब यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले मसाला रोस्ट करके पीसा था वो डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो कर देंगे। इसे अच्छी तरह से भुनने के बाद 1 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि इसे पकने में टाइम लगता है और इसे पकना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को लो रख करके इसे ढक करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएँगे। तो यहाँ पे मैंने लीड लगा दिया है। अब 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 4 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो ये दिख रहा है आपको, मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो एक बार अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, यानी 1 छोटा चम्मच नमक, और दही डालेंगे। दही बिल्कुल फ्रेश लेना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच यानी आधा कप दही ले रही हूँ। दही जब डालेंगे तो फ्लेम को लो कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, क्योंकि दही को गरम-गरम में डालने से दही जो है हमारा वो फट जाता है, तो सारी ग्रेवी जो है हमारी ख़राब हो जाएगी। जब अच्छी तरह से दही जो है मसालों में मिल जाएगा तभी फ्लेम को ऑन करना और लो रखना, लो ही रखना फ्लेम को। अब अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैं यहाँ पे लीड लगा दूँगी और लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं। अब मसालों की रंगत देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तेल ऊपर की ओर आ गया है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है, खुशबू भी यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है। तो एक बार मिला करके जो हमने मिर्ची फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे। एक बार मसालों के साथ मिर्ची को भी मिला लेंगे। तो इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ पे कुछ मसाले डाल रही हूँ, ताकि जो
दही वाली मिर्ची वो चटपटा बन जाए। आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला ले रही हूँ और डालने के बाद एक बार फिर से मिला लेंगे और ढक कर के लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक और पकने देंगे, ताकि मिर्ची के अंदर जो मसाला जो है वो अब्ज़ॉर्ब हो सके। तो 4 मिनट हो गए थे। ये देखिए, इसकी रंगत देखिए, ये कितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है, बहुत चटपटी बनती है। अब यहाँ पे गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे, इससे और ज़्यादा ये चटपटा बन जाएगा। तो है ना ये स्वादिष्ट। अब आप इसके साथ एक के जगह 2 रोटी खा पाओगे, ये इतनी ज़्यादा चटपटी और स्वादिष्ट होती है। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।